क्या इंसानों की मृत्यु जीवन में 100 बार होती है? क्या हमारी मृत्यु 100 बार होती है? अपने आप में ये बहुत ही अलग और अजीब बात है, पर ये सच है कि हमारे पूरे जीवन काल में हमारी मृत्यु 100 बार हो जाती है। यहाँ उस मृत्यु की बात नहीं हो रही जहाँ आप शरीर को त्याग देते हो, आपकी आत्मा शरीर को त्याग देती है और ब्रह्मांड की तरफ निकल जाती है, या पारलौकिक दुनिया में चली जाती है, या अगला जन्म की यात्रा पे बढ़ जाती है। यहाँ वो मृत्यु की बात हो रही है जो आपकी आत्मा इस शरीर में रहते हुए महसूस करती है। अलग-अलग कारणों से हमें मृत्यु तुल्य कष्ट मिलते हैं। जब कोई हमें धोखा देता है, हमें मृत्यु समान महसूस होता है क्योंकि हमने उससे बहुत उम्मीदें जोड़ी हुई होती हैं, एक्सपेक्टेशन जोड़ी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्यार में धोखा मिलना, आप किसी से प्यार करते हो, उसने आपको धोखा दे दिया, तो आप तिल-तिल मरते हो। आपके लिए वो क्षण मृत्यु समान होते हैं जब आप उसको याद करते हो, तड़पते हो और वो इंसान बेवफ़ाई और बेरुखी करता है आपके साथ और बेरुखी दिखाता है या दिखाती है। बच्चे माँ-बाप की उम्मीद तोड़ देते हैं बुढ़ापे में, मृत्यु समान वो क्षण होते हैं। कोई भी आपने सपने देखे पूरे नहीं हो पाए, मृत्यु समान क्षण होते हैं आपके लिए। आपने जिससे उम्मीद रखी जिसके लिए कि भई ये है तो कोई दिक्कत की नहीं है, वही उम्मीद तोड़ देता है, मृत्यु समान महसूस होता है। जिस पे आप गुरूर करते हो, वही गुरूर को तोड़ देता है, मृत्यु समान क्षण है। आपको जीवन में बीमारियों का सामना करना पड़ता है, दर्द भोगना पड़ता है, मृत्यु समान क्षण होते हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, अकेलापन है या दुःख है या किसी बात का गम आपको हर पल खा रहा है, मृत्यु समान क्षण है। तो अलग-अलग प्रक्रियाओं में अलग-अलग तरीके से ऐसे सोइयों पल हमारे जीवन में आ जाते हैं, जब हम मृत्यु समान उस दर्द को भोगते हैं, तो कह सकते हैं कि इस जीवन में 100 दफ़ा कम से कम हमारी मृत्यु होती है। कुछ लोग आपने देखा होगा सदमा लग के मर जाते हैं। कोई बात उन्हें पता चली, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और चले जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है। तो वहाँ भी कहीं न कहीं हम कह सकते हैं जो उन्होंने बात सुनी वो मृत्यु समान जो क्षण था उनके लिए वो इतना गहरा पड़ा कि मृत्यु ही हो गई। कभी-कभी आपके जीवन में जो आपको मिलता है, परेशान करने वाला मिलता है, बुरे रिश्तेदार मिलते हैं, बुरे लोग मिलते हैं, आप हर वक़्त उनसे दुखी रहते हो। जब-जब दुखी होते हो, तड़पते हो, रोते हो, दुखी होते हो, कष्ट में होते हो, मृत्यु समान वो क्षण होते हैं। आपको कोई डिसीज़न लेना पड़ता है जो आपकी विल के अगेंस्ट है, मृत्यु समान क्षण होते हैं। आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, मृत्यु समान क्षण है। आपसे ज़बरदस्ती कुछ कराया जाता है जो आपकी इच्छा के विरुद्ध है, मृत्यु समान क्षण है। तो बहुत सी हमारी आत्मा जो है ना इतना झेलती है, आपने बहुत ऐसी मूवीज़ देखी होंगी, फ़ोटो देखी होगी ग्राफ़िक्स में जहाँ को एक इंसान दिखाते हैं और उसके पीठ पे बहुत सारे खंजर हैं। किसी दोस्त ने दिए, किसी रिश्तेदार ने दिए, किसी प्रेमी ने दिए, किसी प्रेमिका ने दिए, किसी नौकर ने दिए, किसी और बंदे ने दिए, मतलब भरी पड़ी है उसकी पीठ खंजरों से। तो वो सारे वो क्षण होते हैं, वो सारे वो चीज़ें होती हैं जो हम झेलते हैं, जो मृत्यु समान होती हैं, जिन्हें हम मृत्यु तुल्य कष्ट भी कहते हैं। हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए, मृत्यु समान क्षण उस पर्टिकुलर इंसान के लिए ज़रूर होंगे जो अलग नहीं होना चाहता था या जिसकी उम्मीदें टूट गई या चाहे औरत है चाहे आदमी कि भाई अब मेरा क्या होगा या ऐसा क्यों हुआ, काश ये दिन ना देखना पड़ता। तो हमारी आत्मा इतना झेलती है और एंड में इस शरीर को छोड़ देती है और आखिरी मृत्यु को गले लगा लेती है, जिसको हम बुरा बोलते हैं। जबकि वो मृत्यु एक आज़ादी है इस सब चीज़ों से निकलने की, ट्रॉमा से निकलने की। वो भी जब वो नेचुरल कोर्स पे हो। अगर वो नेचुरल कोर्स पे नहीं हो रही, आप खुद से खुद की जान ले रहे हो, सुसाइड कर रहे हो, तो आप पारलौकिक दुनिया में फँस जाओगे और आपका हर क्षण मृत्यु समान होगा और वो सौयों मृत्यु नहीं होंगी, वो हज़ारों, लाखों, करोड़ों मृत्युएँ होंगी। हमारी मजबूरी है कि हम जिस भी अवस्था में हैं, या तो उसको बेहतर करने के लिए परिश्रम करें या जो भी हमारी हालत है उसको झेलें और आगे बढ़ते रहें।
हमें हक नहीं दिया ईश्वर ने कि हम अपने प्राण लें या अपनी मृत्यु को बुलाएं, क्योंकि मृत्यु समान क्षण 100 दफ़ा मृत्यु इस शरीर में रहते हुए हम झेलेंगे। उसके बाद ही जो असल मृत्यु आनी है, वो कुदरती तौर पे जो आनी है वो आएगी। हाँ, अकाल मृत्यु भी होती है, वक्त से पहले भी आप चले जाते हो। वहाँ मृत्यु समान क्षण इतने गहरे हो जाते हैं, इतने ताकतवर हो जाते हैं कि वो असल में मृत्यु कर देते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक के द्वारा किसी की मृत्यु कराना, भूत प्रेत ब्यादा, इसमें लोगों की जान जाती है। किसी भी तरीके से सड़क दुर्घटना, हादसे, क्राइम हो जाना, उससे भी होता है। तो वो सारे जितने भी हमारे साथ चीज़ें घटित होती हैं, वो सभी चीज़ें हमें वार्निंग देती हैं, अलर्ट करती हैं। हर इंस्टेंस हमें अलर्ट करता है कि हमारी लाइफ कैसी जा रही है, कहाँ जा रही है, और हमें इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। अगर हम उन पे ध्यान दे लेंगे तो हम ठीक ठाक लाइफ को काट लेंगे, नहीं देंगे तो उन्हीं चीज़ों को हम भोगते रहेंगे। ये टाले भी जा सकते हैं क्षण, कम भी किए जा सकते हैं इनकी संख्या, बशर्ते कि हम उन साइंस को पहचानें। और कभी भी जब इस तरीके की हम चीज़ें झेलते हैं तो हम थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाएं, अपनी सोच में बदलाव लाएं, अपने सराउंडिंग्स में बदलाव लाएं और परिश्रम करें, जिससे हमारी ज़िंदगी सुखद हो सके। और जितना आप अच्छे से सुखद जीवन जी के जाओगे, जितना आप शांतिपूर्ण जीवन जी के जाओगे, जितना आप बिना कलेश के जीवन जी के जाओगे, उतना ही आपका अंत समय अच्छा होगा, उतनी ही आपकी आत्मा कंटेंटेड होगी। और जो वो शरीर को त्यागेगी तो उसके अंदर कोई भी गिल्ट नहीं होगी, कोई दुख नहीं होगा, कोई बोझ नहीं होगा। इसलिए कोशिश करें कलेश को दूर रखें अपने आप से, झगड़े वाले लोगों से दूर रहें, जो कलेश झगड़ा करते हैं उनसे दूरी बना लें। अपने जीवन को शांति से, प्यार से जीने का प्रयास करें। हर तरीके के झगड़े को समाप्त करें, झगड़ों में पड़े ना बिल्कुल भी, और जितना हो सकता है शांति से, खुशी से जीवन को जीने का प्रयास करें, ताकि आप इन मृत्यु समान क्षणों को त्याग सकें, जिएं और दूसरों को भी जीने दें। तभी आपको एक्सपेक्टेशन मिलेगी, तभी आपको लव मिलेगा, तभी आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी, और तभी लोग आपको प्यार करेंगे, तभी चीज़ें सुखद होंगी जब आप दूसरों के लिए भी चीज़ें सुखद करोगे। जितनी कंजर्वेटिव सोच रखोगे, दूसरों को तंग करने में विश्वास रखोगे, उतना खुद भी परेशान होगे। जितना दूसरों के साथ अच्छा करोगे, खुद भी अच्छे में रहोगे, मज़े में रहोगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे। बहुत ज़रूरी है हमारी आत्मा की आगे की जर्नी के लिए और अपने इस जीवन के पर्पस को समझने के लिए। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आप किसी भी नेगेटिविटी से परेशान हैं, भूत प्रेत ब्यादा से परेशान हैं, तो हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा या सुपर प्लैटिनम घर में जलाइए, आपके सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, काम काज चलने लगेंगे, हर तरीके का रोग हट जाएगा, भूत प्रेत ब्यादा, वास्तु दोष, काला जादू, नज़र, हाय टोक सब हट जाएगी। और हमारे क्रिया वाले नारियल ज़रूर मंगवाइए, इनसे उतारा करके नारियल जब जलाएंगे तो बड़ी से बड़ी विपदा का नाश होगा। आप मंगा सकते हैं धुनी भी, क्रिया वाले नारियल भी, दिए गए नंबर्स पे। नंबर है 8130331007। व्हाट्सएप पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। आप प्रोटेक्शन के लिए लॉकेट भी मंगा सकते हैं, ये हमेशा आपकी रक्षा करेगा, कभी ख़राब नहीं होता है। कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।